प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। परमेश्वर महान है। वेलकम होली स्पिरिट। सच में हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तेरे बिना ना हम कुछ हैं प्रभु और ना हम कुछ कर सकते हैं। लॉर्ड हमारी मदद करिए खुदा, हमारी सहायता करिए परमेश्वर की। सच में प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम का हम वर्णन करने वाले। हाँ पिता, बोलने वाली मैं नहीं पर तेरी आत्मा हो। जब तू बोलता है प्रभु जिंदगियां बदल जाती है। आज होने दे कि जिंदगियां बदले प्रभु, आज होने दे कि जिंदगियां तेरी और फिरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु के नाम। हालेलुया। परमेश्वर महान है। इस खूबसूरत सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। सातवीं वाणी बहुत अद्भुत है। सच में मैं जब विचार कर रही थी इस विषय में कि परमेश्वर ने 7 वाणी ही क्यों कही। 4 वाणी कहकर भी वो समाप्त कर सकता था, 5 वाणी कहकर भी वो समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने 7वीं वाणी क्यों कही। बाइबल में बहुत जगह इसका जिक्र हम देखते हैं। परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि का क्या किया, निर्माण किया। उसने बनाया सब कुछ और 7वां दिन विश्राम कर ठहराया। 7 जो सब अंक है वो परिपूर्णता को दर्शाता है। और एक जगह हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में, जब नूह जो था वो लेकर जा रहा था सारे जानवरों को जहाज में डाल रहा था, तब परमेश्वर की एक आवाज उसके कान में आती कि 7 जो नर और मादा है जो शुद्ध है उसे तू लेकर जाना। 7 का बहुत वैल्यू, 7 कलीसियाएं हैं। 7 का एक विशेष महत्व है। परमेश्वर ने 7, परमेश्वर के कलाम में अगर 7 शब्द का जिक्र हुआ है मतलब इसका एक अहम भूमिका है। बाइबल में कोई भी घटना हो या फिर कोई भी बातें ऐसी नहीं लिखी गई है, वो एक विशेष योजना के अनुसार यहाँ पर अंकित की गई है हमारे और आपके सीखने के लिए। हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे लूका की किताब उसका 23 अध्याय के 46 पद में, जिसमें लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आइए हम एक खूबसूरत मुलाकात की ओर जाएंगे। हमारा परमेश्वर 7 दिन काम नहीं किया, 7वां दिन विश्राम का दिन था। हालेलुया। 7वां दिन विश्राम का दिन था। अगर हम 4थी वाणी में सुनते हैं तो वो कहता है, हे ऊंचे शब्द से, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। हम ऊंचे आवाज में कब बोलते हैं? 4थी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची वाणी में कुछ बातें कही थी कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मतलब जब यीशु वेदना में था, दुख में था, तकलीफों में था, तब भी उसने ऊंची आवाज में खुदा को पुकारा था परमेश्वर कहकर। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि हे पिता। हालेलुया। ये मैं यहाँ पर यीशु के आनंद को देख पा रही हूँ, क्योंकि वो आनंद जो उसे पिता के करीब जाना था। हालेलुया। ये वो उसको बिछड़ने के लिए वो बिछड़ा हुआ था, इसलिए उसको पुकार रहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर यहाँ पर कह, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, ये उसका आनंद था, क्योंकि वो कहता है कि मैं और पिता क्या है, एक है। वो एक है, उसकी एक होने की खुशी वो बयां कर रहा था। जब एक बच्चा जो होता है अपना रिजल्ट लेकर आता है, अगर वो किसी कलेक्टेड की पढ़ाई किया, उसमें वो कलेक्टर बन गया, तो क्या वो खामोश होकर अपने पिता के पास आएगा? नहीं, वो इतना दूर रहेगा और उसकी आवाज घर तक पहुंचेगी। उसका घर कहीं दूर भी है, 100 मील दूर भी है, वहां तक उसकी आवाज जाएगी कि मैंने ये परीक्षा क्या कर ली है, जीत ली है, मैं जय पा चुका हूँ। मेरे यीशु का ये आवाज था कि पिता, जो काम तूने मुझे दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। 6वीं वाणी में वो कहता है पूरा हो गया, इट इज फिनिश। 7वीं जो वाणी थी उसकी वो काम नहीं थी, वो परमेश्वर के साथ उसका मिलन था। मेरे प्रिय, उसकी वो मिलन के लिए वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपने की बात कह रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे परमेश्वर हमको चाहता है कि आज हम कैसा अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। यीशु मसीह जब तकलीफों में था, वेदना में था, तब भी वो पिता को पुकार रहा था। और यीशु मसीह जब पिता के सबसे करीब जाने वाला था, तब भी बड़े ऊंचे शब्द से पुकार रहे हैं।
आज आपको और मुझे केवल परमेश्वर को आनंद के समय में पुकार के उसको धन्यवाद देना नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि हम पाप में हो, बुराई में हो, वेदना में हो, उस समय भी बड़े ऊंची आवाज में परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनता है। वो हम एक दिन है, जैसे यहाँ पे लिखा है, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो बहुत खुश था कि अब पिता और मैं एक होंगे। एक समय था कि यीशु को पिता की आवाज सुनने के लिए भीड़ से अलग जाकर उसकी आवाज सुनने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती थी, घुटने में आके रात भर भी। जैसे भाई ने कहा कि चेलों का चुनाव करने के लिए भी उसको रात भर बैठना पड़ा, खुदा की आवाज सुननी पड़ी। पर अब वो समय समाप्त हो गया था, क्योंकि अब पिता को ऐसे सुन पाने वाला था। हालेलुया। आपके और मेरे लाइफ में एक ऐसा दिन भी आएगा मेरे प्रियो, कि जब हम पिता को हम जब उसके घनिष्ठ बन जाएंगे, उसके करीब हो जाएंगे, हम घुटने पे जैसे आ जाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। एक समय स्ट्रगल का होता है मसीह लाइफ, लेकिन एक समय आनंद का भी होता है। हालेलुया। एक समय आनंद का होता है। अगर आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख में है, वेदनाओं में है, तकलीफों में, पुकार रहे हैं, हो सकता है उसका मुंह फिर गया होगा पाप की वजह से, लेकिन उसकी दया जो है वो हमारे जीवन में प्रबल होगी। और एक समय ऐसे आएगा, हम घुटने में आएंगे और स्वर्ग को खुला देखने पाएंगे। स्तिफनुस जब था, वो घुटने पे था, उसको पत्थर वार कर रहे थे, पर वो उस आनंद में था जिसमें उस स्वर्ग को खुला हुआ देख पा रहा था। एक समय मसीह लाइफ स्ट्रगल समाप्त होने का है, कंप्लीट हो जाएगा आपका और मेरा वर्क, और सच में हम पिता को अपनी आत्मा ऐसे सौंपेंगे मानो आनंद का होगा। हालेलुया। उस समय मृत्यु हमारे लिए डर नहीं होगी, उस समय प्राण त्यागना हमारे लिए आसान सा हो जाएगा। यीशु के लिए यहाँ पर मरने के लिए, मैं मरने वाला हूँ बोलकर नहीं वो चिल्ला रहा है परमेश्वर को, वो इसलिए नहीं पुकार रहा है कि मैं प्राण छोड़ने में मुझे दर्द होगी, उसके लिए नहीं मेरे प्रियो, पर वो कह रहा है कि पिता मैं तेरे पास, तेरे करीब आने वाला हूँ, मैं तेरे समीप आने वाला हूँ, मैं तुझे सुन पाऊंगा। कितना अद्भुत होगा कि खुदा को आमने सामने हम सुन पाए। यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि आज जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं संसार में, के एक दिन आएगा कि हमारा दूल्हा हमको ले जाएगा और उसके सम्मुख हम उपस्थित रहेंगे। एक दिन वो स्ट्रगल, वो वेदना समाप्त हो जाएगी मेरे प्रियो, और एक समय आएगा कि हम उसके मुख का दर्शन कर पाएंगे। आज वो इम्पॉसिबल है, संसार में रहते हम उसके उस तेजस्वी रूप को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है मूसा भी उसके पीठ का ही दर्शन कर पाया। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब आप और मैं हमारे यीशु को देख पाएंगे। कितना अद्भुत होगा वो दिन जब आप और मैं यीशु को आमने सामने देखेंगे। इसलिए वो आनंद से पुकार है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कोई वेदना की पुकार नहीं थी। हाँ, चौथी वाणी में वो वेदना की पुकार थी कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे तेरी जरूरत है। पर एक पुकार जो है उसके आनंद का है कि मैं अपने पिता से मिलने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो हम खुदा के इतने करीब हो जाएं, उसको इतना पुकारे जैसे बर्तिमाई जो था वो पुकार रहा था। यीशु मसीह की राहें फिर गई बर्तिमाई की ओर। हमारी पुकार ऐसे वेदना, बर्तिमाई भी वेदना में पुकार रहा था, लेकिन जब वो पुकार रहा था वेदना में, उसकी वेदना जैसे आनंद में बदल गई। आपकी और मेरी पुकार ऐसी हो कि खुदा की राहें मुड़ जाए हमारे लिए, और हमारा दुख, हमारी वेदना मनुष्य के आनंद में बदल जाए। हालेलुया। सात वाणी ऐसी नहीं गई थी परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम के दिन में हमको प्रभु ने चाहा कि हम उस दिन उसकी महिमा करें, इबादत करें। क्यों ना आज उस विश्राम दिन को हम दिन अपने जीवन में अप्लाई करें। सातवां दिन ही हमारी कलीसिया में इकट्ठे होने का दिन ना हो मेरे प्रियो, हम हर दिन खुदा में मिले करें। प्रेरितों के काम बताता है कि उसके लोग हर दिन मिला करते थे, हर दिन रोटी तोड़ते थे, हर दिन वो संगति किया करते थे, मतलब हर दिन वो खुदा को देख पाते थे। मेरे प्रियो आज होना चाहिए हमारे जीवन में कि जो खुदा की उपस्थिति कहीं ना कहीं आज विलुप्त हो चुकी है हमारे जीवन से, उसे हमको फिर से लाने के लिए दाऊद के समान निर्णय लेना होगा। जैसे राजा दाऊद जो है वो राजा बनने के बाद उसने सबसे पहले उसकी उपस्थिति को इस्राएल में ले आया। क्यों ना आज वो उपस्थिति हम घुटने में आकर उसकी उपस्थिति को ले आए, अपने कलीसिया में, अपने जीवन में ले आए। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम ऐसे ही पुकार उसको करें कि परमेश्वर हमारी वेदना में, हमारे दुख में वो समय वो परिवर्तित कर दे कि हम उसको आमने सामने देख पाए। हमारे लिए वो मुलाकात का समय है कि हम अद्भुत अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि वो बहुत जल्द आ रहा है। वो सातवीं वाणी जो परिपूर्णता का है वो आपके और मेरे जीवन में कंप्लीट होना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर का आनंद हम सब में बना रहे।
से परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुझको आशीष दे।